नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जी हां, फिरोजाबाद से आई एक ऐसी तस्वीर इस कहावत पर सटीक बैठती है। जनाब सपा के नेता बताए जा रहे हैं और इनका जलवा इस कदर है कि थाने में ही इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। खुद इंस्पेक्टर साहब केक काट रहे हैं और वहां खड़े तमाम सिपाही और पुलिस वाले ताली बजा रहे हैं। बताया जा रहा है जिनका जन्मदिन है वो सपा के कथित नेता हैं और जो केक काट रहे हैं वो फिरोजाबाद के नसीरपुर इंस्पेक्टर परवेंद्र कुमार हैं। मामला वायरल होने और सुर्खियों में आने के बाद इन्हें यहां से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। एसएसपी साहब ने खुद इसका संज्ञान लिया। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए। तो नसीरपुर में तैनात अब उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया इंस्पेक्टर को, जो इस वायरल वीडियो में केक काटते और केक खिलाते नजर आ रहे हैं। तो एसएसपी ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वायरल वीडियो में प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर के द्वारा थाना परिसर नसीरपुर में बावर्दी केक काटकर एक युवक को खिलाया जा रहा है। यह भी सूचना मिली कि वह युवक एक विशेष दल का कार्यकर्ता है। त्वरित जांच कराई गई तो उस युवक के किसी विशेष दल के कार्यकर्ता के रूप में होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी प्रभारी निरीक्षक थाना नसीरपुर द्वारा किया हुआ यह कृत्य पुलिस अधिकारी के आचरण के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है, जिसके मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से उन्हें थाना नसीरपुर से हटा दिया गया। उन्हें लाइन हाजिर करके इस प्रकरण की विस्तृत जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर सत्यता के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हमीरपुर के एक गांव में मनोरंजन का ऐसा डबल धमाका आपने इससे पहले शायद ना कभी तो सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। यह तस्वीर उमरी गांव की है, जहां आईपीएल की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें एक तरफ मैच चल रहा था तो दूसरी तरफ बार बालाओं का डांस हो रहा था और बार बालाएं फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही थी, तो भीड़ भी खूब उमड़ी। बताया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। तो क्रिकेट मैच के दौरान बार बालाओं ने ठुमके लगाए। वहीं प्रयागराज से पुलिस की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दो पुलिस वाले वर्दी में ही बीच सड़क पर एक दूसरे के साथ तू तू मैं कर रहे हैं। इस दौरान इन्हें सर्विस रूल का ख्याल भी नहीं रहा। आप भी देखिए रिपोर्ट। वाह रे पुलिस, तनिक वर्दी का भी ख्याल कर लिया हो। कहने को तो इनकी ड्यूटी झगड़ों को निपटाने की है, लेकिन यहाँ तो ये एक दूसरे से निपट लेने की धमकी दे रहे हैं। कुछ नहीं है, यही रहूंगा मैं। मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मामला प्रयागराज में सिविल लाइंस स्थित अग्निपथ कॉलोनी का है, जहां फ्लैट खाली कराने को लेकर एक महिला इंस्पेक्टर और दरोगा के गुस्से की अग्नि जैसे ठंडी होने के बजाय और सुलगती जा रही है। तमाशा बना के रख दिया पूरा। यहाँ हैरान करने वाली बात ये कि प्रयागराज के पौष इलाके में बीच सड़क पर झगड़ रहे पुलिस वालों में एक महिला थाने के इंस्पेक्टर दीपा सिंह, जबकि उनसे बहस करने वाले दारोगा विनोद कुमार दिनकर हैं, जो इसी इलाके के चौकी इंचार्ज हैं। दरअसल जिस फ्लैट को लेकर विवाद हुआ है वो रिटायर्ड महिला प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला जायसवाल का है और इंस्पेक्टर दीपा सिंह उस फ्लैट में किराएदार है। फ्लैट खाली कराने को लेकर मकान मालिक और किराएदार इंस्पेक्टर के बीच विवाद में दारोगा जी इस हद तक तू तू मैं पर उतर आते हैं कि उन्हें अपने पद की हद का भी याद नहीं रहा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने और महिला इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद एडीजे प्रेम प्रकाश ने इसकी जांच एसएसपी को सौंप दी। उप निरीक्षक लोक सेवा आयोग चौकी, उन्होंने इनके साथ अभद्रता की है। ये मामला इनका व्यक्तिगत था, आपसी विवाद चल रहा है मकान मालिक और किराएदार का। मकान खाली कराने के लिए संभवतः इन आपस में कुछ तकरार चल रही थी, जिस पे प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा चौकी इंचार्ज को फ़ोन कर बुलाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उनके द्वारा उत्तेजित होकर
वार्तालाप इस प्रकार से किया गया जो अशोभनीय था। इसमें मैंने जांच ऑर्डर की है, जिसमें डीआईजी एसएसपी प्रयागराज को दी है कि वो अपने स्तर से जांच कराएं और इस उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करें। बहरहाल खाकी वर्दी में प्रयागराज में बीच सड़क पर दो पुलिस वालों में बहस आज बहस का विषय बना हुआ है। सवाल ये कि आखिर पुलिस महकमे में बढ़ती अनुशासनहीनता की वजह क्या है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। वहीं गाजियाबाद में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला भी सामने आया। पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर क्या ये मामला है, आप भी देखिए। आसिफ। आपका नाम? हबीब। मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। इतना गुस्सा कि जब चाहा जिसे चाहा जहां चाहा बस मारना शुरू कर दिया। मंदिर में पानी पीना है। आखिर इंसान और उसकी इंसानियत कहां जा रही है। ये गाजियाबाद से हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जहां एक शख्स दूसरे शख्स को बेरहमी से मार रहा है। पहले वो इसे थप्पड़ों से मारता है, फिर उसे जमीन पर पटक कर लात घूसों और थप्पड़ बरसाने लगता है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को मारा गया वो मंदिर में बस पानी पी रहा था। इसी बात से नाराज युवक ने उसे मारना शुरू कर दिया। और तो और युवक ने पिटाई का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया। फिलहाल पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आखिर लोग गुस्से में ये क्यों भूल जा रहे हैं कि जिसे वो मार रहे हैं वो भी इंसान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं फतेहपुर में अवैध कच्ची शराब के कहर के बीच आबकारी विभाग ने गोरखपुर में भी अवैध रूप से तैयार की जा रही 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके साथ ही अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि शराब का सेवन करने वाले कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। फतेहपुर में जहरीली शराब कांड मामले में पीड़ित परिजनों का बड़ा आरोप है। आपको बता दें, जहरीली शराब का शिकार हुए लोगों के परिवार के मुताबिक गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है, लेकिन स्थानीय आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। गांव में कोई भी सरकारी ठेका नहीं है, जिसकी वजह से लोग अवैध कच्ची शराब बेचने वालों से ही खरीदते हैं। शराब बिक्री को लेकर पीड़ितों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कानपुर के हैलेट अस्पताल में जहरीली शराब के शिकार लोगों की संख्या बढ़कर अब 20 हो चुकी है। इस हैलेट अस्पताल में आज 20 लोग इकट्ठा हुए हैं, भर्ती हो गए हैं। तो इनमें से आज 12 को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया है कि उनकी हालत ठीक है। बाकी 8 लोग भी ठीक हैं, लेकिन अभी उनको कुछ रोक करके उनको डिस्चार्ज करेंगे। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। और वहाँ का भी फतेहपुर के भी SDM और लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मौजूद हैं। उनकी हर सुविधा पे ध्यान दिया जा रहा है। फतेहपुर में नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट रेफर किए गए हैं। इमरजेंसी वार्ड में अभी वो भर्ती हैं। हम इस वक्त वहीं हैलेट अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर इमरजेंसी में इन लोगों को लाया गया था। 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के जो थाना गाजीपुर है उसके भौली गांव में एक निर्माणाधीन मकान में ये सभी मजदूर काम कर रहे थे और उसके बाद एक शॉप से, इंद्रो गांव के पास की एक नॉर्मल शॉप से, एक सामान्य दुकान से ये शराब को ख़रीदा गया था और उसके बाद इसका सेवन किया गया, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोगों को यहाँ पर लाया गया है। शत्रुघ्न है, रवि है, सोहन है, भूरा है, दीपू है, ये तमाम विवरण है। ये ऐसे लोग जो निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे, उन्होंने शराब
शराब का सेवन किया और उसके बाद शराब पीने के बाद उनकी जब हालत ख़राब हुई तो उनको फतेहपुर से कानपुर के हैलेट में रेफ़र किया गया है। फिलहाल जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो उनकी स्थिति ठीक बता रहे हैं, उनको वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनको उपचार दिया जा रहा है। सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये उठ जाता है कि आबकारी विभाग और जिला प्रशासन, जिला पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक सामान्य सी दुकान से इस शराब को बेचा जा रहा था, तो ये गठजोड़ को उजागर करने वाला है, क्योंकि सरकारी ठेके से ये शराब नहीं खरीदी गई थी ऐसा बताया गया है और एक सामान्य शॉप से खरीदी गई थी। तो इसका ये गैर कानूनी होता है बिल्कुल, और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की निगरानी के बिना, उनकी मनमानी के बिना ये काम नहीं किया जा सकता। 2 लोगों की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? आबकारी विभाग है, पुलिस विभाग है, जिला प्रशासन है? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 के आसपास लोग जो है वो गंभीर हालत में कानपुर रेफर किए गए थे। हालांकि उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन फिर भी इन सब बातों का और इन सब सवालों का जवाब जिला प्रशासन, पुलिस को देना ही होगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आ रहे हैं, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान भी तेज होता जा रहा है। शामली के झिंझाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए छापेमारी की, जिसमें खेड़ी जुनारदार गांव में पुलिस को अवैध शराब की भट्टियां मिली। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही 20 लीटर कच्ची शराब और करीब 50 लीटर लहन को बर्बाद किया। नोएडा पुलिस ने लोगों से टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 58 पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश लोगों की गाड़ी कांच गोली मारकर रोकते थे, फिर लोगों की गाड़ियों से कीमती सामान और बैग गायब कर देते थे। पुलिस को इस तरह की वारदातों की पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। वह लखीमपुर खीरी पुलिस ने आज चोरी की 18 बाइक्स बरामद की हैं। ये बाइक थाना निघासन इलाके से बरामद की गई। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। दरअसल ये चोर जिले में अलग अलग जगहों से बाइक चोरी कर बेच दिया करते थे। वहीं मथुरा वैष्णव कुंभ में यमुना में डुबकी लगाने के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने व्यवस्था में लगे अफसरों और कर्मचारियों के अलावा साधु संतों का भी शुक्रिया अदा किया। श्रीकांत शर्मा ने इसे दिव्य और भव्य बताया। से पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज ये तीसरा जो शाही स्नान है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। मैं पूज्य संतों को नमन करता हूँ, सब ब्रजवासियों का अभिनंदन करता हूँ और इस मेले की व्यवस्थाओं में जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और अन्य जो सेवक, अन्य सेवा संगठनों से जो लोग इस मेले में जुड़े हैं, उन सब का हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन सबके प्रयास से ये हमारा तीसरा जो शाही स्नान है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। सब ब्रजवासी, सब पूज्य संतों ने आज यमुना में स्नान किया है और सबकी इच्छा है कि जो यमुना मैया को जो पुरानो स्वरूप है वो बहुत जल्दी यमुना मैया को पुरानो स्वरूप वापस आवे। जाके ताई हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार खूब जोरदारी से काम कर रही है। और इसी के साथ बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।